आज हम पढ़ेंगे एक और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन है SO2 आइए इसको हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बॉक्स में करेंगे। ठीक है, बॉक्स में करने के बाद लिखेंगे लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different element in unbalanced chemical equation। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है एलिमेंट है इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट कौन कौन सा एलिमेंट है, सल्फर है और ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर कितना है रिएक्टेंट में 8 है, इसमें 1 है। ऑक्सीजन इसमें कितना है 2 है, इसमें 3 है। ओके, तो देख रहे हैं कि इसमें जो है सल्फर जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, मैक्सिमम है। पहले हम उसी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सल्फर एटम। ठीक है, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा एटम किसका है, सल्फर का है, तो उसको ही बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस सल्फर एटम्स। ठीक, सल्फर एटम्स, तो सल्फर इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। इनिशियली कितना है, शुरू में देख रहे हैं रिएक्टेंट में कितना है 8 है, इसमें कितना है 1 है। और इसको हम बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस कैसे करेंगे, 8 को 8 रहने दीजिए, इसमें 8 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सल्फर एटम्स we multiply S by 8 क्लियर। तो कर दीजिए 8 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, S8 प्लस O2 8 SO3। ठीक है, सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहां पर देखते हैं कितना है 24 है, और यहां पर कितना है 2 है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो क्या लिखेंगे, है देखते हैं, इरेज करें। टू बैलेंस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। इनिशियली क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, कितना है 2 है, और इसमें कितना है 24 है। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, टू बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस, इसमें हम किससे गुणा कर देते हैं 12 से, इसके बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स we multiply O2 by 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए O2 में, तो क्या मिल जाएगा, या 12 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया। दिस इज बैलेंस इक्वेशन, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आइए एक और इक्वेशन देखते हैं, बैलेंस इक्वेशन देखते हैं, एक और बैलेंस करके देखते हैं। मान लीजिए एक और है आपके पास, जिंक है, जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप बॉक्स में कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको बॉक्स में करेंगे, और क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट in unbalanced chemical equation, chemical equation क्या है, एलिमेंट number of atoms in reactant, number of atoms in प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक, कौन कौन से है एलिमेंट, जिंक, हाइड्रोजन, क्लोरीन। जिंक कितना है रिएक्टेंट में 1, उधर भी कितना है 1 प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 2। क्लोरीन कितना है 1, द क्लोरीन कितना है 2। ये आपका हो गया। इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट 2 का है, हाइड्रोजन का है और क्लोरीन का है। इसमें दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मान लीजिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन को आइए बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स in reactant in product। ठीक है, इनिशियली कितना है, इनिशियल कितना है, हाइड्रोजन इसमें 1 है, इसमें कितना है 2 है। इसको बैलेंस करते हैं,
इसमें 1 से 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 है ये, ठीक, बैलेंस हो गया। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स to hydrogen atoms to balance hydrogen atoms we multiply HCl by 2 गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2HCl और ZnCl2 प्लस H2। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, बैलेंस करते हैं हम किसको, जिंक भी बैलेंस हो गया, हाँ जिंक भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो क्या हो गया ये, दिस इज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। आइए एक और इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है सोडियम प्लस और वाटर, तो बना सोडियम NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बॉक्स में करेंगे, और क्या लिखेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम of different element in unbalanced equation, ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन, क्लियर। अब क्या होगा, एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या एलिमेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितना है, सोडियम 1, इसमें भी कितना है 1, हाइड्रोजन इसमें कितना है, रिएक्टेंट में 2, इसमें भी कितना है 2, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन 2 है, और इधर आके हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। सोडियम 1, ऑक्सीजन इधर 1, उधर भी ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक। आइए बैलेंस करते हैं, बैलेंस देख रहे हैं, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, आइए बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, इरेज करें, आइए हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, क्या होगा, ये करते हैं। तो सॉरी, हाँ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। इनिशियली कितना है, शुरू में यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पे 1 + 2 है, ठीक है, 3 है। टू बैलेंस कैसे करें, टू बैलेंस, इसमें 2 है, इसमें कोई करना नहीं है, हाँ इसमें क्या करिए, ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इस 1 में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से देखिए,
हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो क्या कर दिया, इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो जाएगा, इस 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। आइए बैलेंस करते हैं। तो क्या किया हमने, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स we multiply H2 by 2 and NaOH by 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी गेट हमको क्या मिलेगा, Na प्लस 2 H2O प्लस 2 NaOH और प्लस H2। ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर यहां तक? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। आइए अब बैलेंस करते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम बैलेंस करते हैं। सोडियम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आइए बैलेंस करते हैं सोडियम को। कैसे बैलेंस करें, कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। आइए हम सोडियम एटम को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस सोडियम एटम्स इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, कितना है इसमें 1, इनिशियल कितना है, ये 1 है, इधर कितना है देख रहे हैं, इधर 2 है। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं, इसमें 1 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें है ये बैलेंस, तो क्या कर देते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सोडियम एटम्स वी मल्टीप्लाई Na बाई 2। ठीक, वी गेट, हमको ये मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या, दिस इज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ऐसे आप बैलेंसिंग करिएगा। ठीक, अब जो बैलेंस इक्वेशन नहीं आ रहा है उसको आप जो है कि कमेंट में सेंड कर सकते हैं कि सर इसको बैलेंस कर दीजिए, मैं बैलेंस करके सेंड कर दूंगा।